हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे ईथर्स एंड एपॉक्साइड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ईथर की अगर हम बात करें तो ROR ईथर का फॉर्मूला है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मेथड दे रखा है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का निकलना। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब एल्कोहल में से हम वाटर निकालेंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है, दो मॉलिक्यूल है एल्कोहल के और आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 दे रखा है और हीट कर रखा है। तो क्या बन रहा है आपके ROR ईथर बन रहा है। अब नीचे नोट डाल के लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिए कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से आपने एल्कीन भी बनाई थी। तो अब आप सोचेंगे कि एक तरफ तो हमने डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनाई है और एक तरफ हमने क्या बनाया, ईथर है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो यहाँ पर ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। कंडीशन पे क्या डिपेंड कर रहा है? एल्कोहल की अगर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपके बन रहा है ईथर। लेकिन वही रिएक्शन अगर आप 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराओगे तो आपके एल्कीन बनेगा। तो ये कंडीशन दे रखी है, डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। आगे दे रखा है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। तो ये आपने देखा होगा 2-3 बार रिपीट हो गई है। एल्कोहल में रिपीट हो गई, फिनॉल में रिपीट हो गई। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है? सोडियम एल्कोक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम एल्कोक्साइड। अब आप चाहो तो सोडियम एल्कोक्साइड भी बना सकते हो। कैसे? एल्कोहल की रिएक्शन करा दो सोडियम के साथ, तो वहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी और आपके सोडियम जो है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन जब आप कराओगे R' के साथ, तो ये जो ऑक्सीजन है ये अटैक करेगा R पे और X निकल जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और ये हो जाएगा ROR' और ये जो NaX है ये आपके निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। आगे दे रखा है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से भी आप क्या कर सकते हो, ईथर बना सकते हो। कैसे? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आपने कराई सिल्वर ऑक्साइड के साथ, Ag2O के साथ रिएक्शन कराई, हीट करा, तो क्या बन गया? ROR। तो ये आपके ROR बन गया। अब हुआ क्या कि ये ऑक्सीजन और 2 R से ROR बन गया। अब ये आपके X बच गया, तो ये Ag के साथ निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा AgX, साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपके क्या बन गया? ईथर और AgX। नेक्स्ट आपके दे रखिए फ्रॉम डायएजोमीथेन। तो देखिए डायएजोमीथेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई रिएक्शन में आपके काम आता है। तो डायएजोमीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2N2। इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो एल्कोहल के साथ तो क्या बन रहा है? ROCH3। ये क्या बन रहा है? ROCH3 और नाइट्रोजन लिबरेट हो रहा है। अब आपको अगर ध्यान हो तो मैं बता दूं कि CH2N2 को जब आप हीट करते हो तो आपके कार्बिन बनता है। क्या बनता है? कार्बिन। मैग्नीज की बात नहीं कर रहे हम फिलहाल, सिंपल सी बात ये है कि डायजोमीथेन के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये जो CH2 है ये इंसर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, तो ये आ जाएगा CH3। ठीक है, तो ये हो गया ROCH3, ईथर हो गया। मिथॉक्सी एल्केन कह सकते हो आप इसको। क्या कह सकते हो? मिथॉक्सी एल्केन। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन दे रखी है। देखिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन इसमें नहीं दे रखी है। एक तो ये प्रिपरेशन कॉमन है और एक आपकी ये वाली कॉमन है, बाकी इतनी कुछ खास है नहीं। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो देखिए केमिकल रिएक्शन में पहली दे रखी है हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस क्या है कि जो आपने प्रिपरेशन करी थी उसका जस्ट रिवर्स है। हाइड्रोलाइसिस में आपने क्या करा? ईथर का हाइड्रोलाइसिस करा तो क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। अब आप देखेंगे डाइल्यूट H2SO4 यहाँ भी दे रखा है। जब आप कंसनट्रेटेड लोगे तो ये वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करेगा और जब आप डाइल्यूट लोगे तो ये वाटर देने का काम करेगा। तो दोनों कंडीशन डिपेंड करती है कि भाई कंसनट्रेटेड H2SO4 ले रखा है या डाइल्यूट H2SO4 आपने ले रखा है। इसके बाद अगर हम बात करें रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन है, अच्छी खासी रिएक्शन है। क्या दे रखी है? ईथर की जब आप रिएक्शन कराओगे HI के साथ तो फाइनली बनेगा क्या? फाइनली बनेगा ROH और RI। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयोडीन कौन से R के साथ जाएगा, मतलब कौन से एल्काइल ग्रुप के साथ तो आयोडीन जुड़ेगा और कौन से एल्काइल ग्रुप के साथ जो है OH रह जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि CH3 CH2O CH3 दे रखा है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए इस टाइप के अगर हैं, जैसे मान लीजिए ये 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है। क्या है? 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप। तो अगर 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है या 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप है तो वहाँ पर मैकेनिज्म होगा SN2। मैकेनिज्म कौन सा होगा? SN2। और अगर एल्काइल ग्रुप जो है 3 डिग्री प्रेजेंट है तो वहाँ पर होगा SN1। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा कि जब आपके 1 डिग्री प्रेजेंट है केवल या फिर 1 डिग्री और 2 डिग्री प्रेजेंट है तो आयोडीन किसके पास जुड़ेगा? जो लेस बल्की ग्रुप है या लेस सब्सटीट्यूटेड ग्रुप है, आयोडीन उसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप देखोगे ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो लेस सब्सटीट्यूटेड कौन सा है? CH3। तो आयोडीन किसके साथ जाएगा? CH3 के साथ। तो ये हो जाएगा CH3I और ये हो जाएगा CH3 CH2OH, ये जुड़ गया। ये कब था? जब आपके जो एल्काइल ग्रुप है या तो 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो। इसके बाद अगर हम बात करें अगर एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री है तो वहाँ पर क्या है? मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, SN1 होगा। SN1 होगा तो ट्रू कार्बोकेटायन बनेगा और ट्रू कार्बोकेटायन बनेगा तो वहाँ पर आयोडीन उसके साथ जुड़ेगा जो ट्रू कार्बोकेटायन बना रहा है। ट्रू कार्बोकेटायन कौन बनाएगा? 3 डिग्री। तो यहाँ पर आयोडीन 3 डिग्री के साथ जुड़ेगा जो कि ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा एल्कोहल।
हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला जो हिंट है या हेडिंग है वो पूछ रखा है एग्जाम में, जेसल मेथड क्या होता है, किस काम में आता है। अब देखिए एक था ज़ेरेविटनॉफ मेथड, वो अलग था, और एक है जेसल मेथड। अब जेसल मेथड क्या कह रहा है, यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप। मिथॉक्सी की जगह आप एल्कोक्सी भी कह सकते हो, मिथॉक्सी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब जेसल मेथड क्या करता है कि मिथॉक्सी ग्रुप कितने हैं उसको पता लगाने का काम करता है। अब कैसे पता लगाएं, ROCH3 दे रखा है, उसकी रिएक्शन आपने कराई HI के साथ, तो HI के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे, अभी हमने ऊपर रिएक्शन करवा रखी है, तो आपने क्या देखा CH3 के साथ I चला गया, तो ये CH3 के साथ I हो गया। अब CH3 के साथ जब I चला गया, उसके बाद आपने रिएक्शन क्या करी कि CH3I की रिएक्शन कराई AgNO3 के साथ, तो जब आप AgNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे CH3I की, तो AgI बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AgI, और ये बन गया CH3NO3। अब होता क्या है कि ये जो AgI है ये आपके एक तरह से सॉलिड होता है, या हम कहें सॉलिड PPT के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, और ये स्लाइट या लाइट येलो कलर का होता है, या हम कहें येलो कलर का होता है। अब होता क्या है, कैसे पता लगाते हैं भाई, आपने हेडिंग क्या डाली कि भाई मिथॉक्सी ग्रुप पता लगाने का काम करता है, तो मिथॉक्सी ग्रुप कैसे पता लगाते हैं, तो वो ऐसे पता लगाते हैं कि भाई AgI जो है वो कितना बना है, कितना AgI जो है बना है। अब जैसे मान लीजिए 1 मोल बना, आधा मोल बना, 2 मोल बना, 4 मोल बना, AgI आपने पता लगा लिया, तो AgI कितना बना ये अगर आपने पता लगा लिया तो आपको पता चल गया कि CH3I कितने, और CH3I कितने पता चल गया आपको, तो इससे आपको पता चलेगा कि मिथॉक्सी ग्रुप कितने। तो ये चेन चल रही है पूरी कि भाई जितने मिथॉक्सी ग्रुप होंगे उतने CH3I बनेंगे, और जितने CH3I बनेंगे उतने ही AgI बनेंगे। तो ये पूरी एक साइकिल चल रही है। तो आप जब AgI का PPT फॉर्म होता है उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना AgI बना, जितना AgI बनेगा उससे आइडिया लग जाएगा कि कितना CH3I बना, और कितना CH3I बना उससे आइडिया लग जाएगा कि ROCH3 कितने हैं, मतलब मिथॉक्सी ग्रुप कितने प्रेजेंट हैं। तो जेसल मेथड जो है वो आपके मिथॉक्सी ग्रुप कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, ये काम में आता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ रखा है। आगे है रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की अगर हम बात करें, ROR की रिएक्शन आप करा रहे हो PCl5 के साथ, तो देखिए होगा क्या, 2 RCl बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 2 RCl, ये भी R और ये भी R दोनों Cl के साथ चल जाएगा, और एक जो ऑक्सीजन है वो फॉस्फोरस के साथ चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा POCl3, साइड प्रोडक्ट हो जाएगा, और RCl जो है वो इसका क्या हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें क्लोरीनेशन, तो देखिए अगर आप क्लोरीनेशन कराएंगे ईथर का, तो देखिए ये क्या है, इसका अगर हम नाम की बात करें इथॉक्सी इथेन, तो इथॉक्सी इथेन का अगर आप क्लोरीनेशन करा रहे हो फोटोकेमिकल कंडीशन में, ये आपको ध्यान रखना, अगर आप फोटोकेमिकल कंडीशन में क्लोरीनेशन करा रहे हो इथॉक्सी इथेन का, तो देखिए होगा क्या, जितने भी हाइड्रोजन है वो सब रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन के द्वारा। क्लोरीन जो है वो जितने हाइड्रोजन है उन सबको रिप्लेस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा CCl3 CCl2O CCl2 CCl3। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो गई फोटोकेमिकल कंडीशन में। अगर यही रिएक्शन आप इन एब्सेंस ऑफ लाइट कराएंगे, मतलब लाइट जो है वो एब्सेंट है, वो प्रेजेंट नहीं है, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस क्लोरीन, ये आप रिएक्शन करा रहे हो, और हर हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा, केवल ऑक्सीजन के पास वाला जो कार्बन है उस पर एक एक Cl ऐड हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट दे रखिए पर ऑक्साइड फॉर्मेशन। अगर आप ईथर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो देखिए क्या होगा, C2H5O C2H5, तो ये आपके पर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, पर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट है आपके ऑक्सीडेशन विद एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर आप एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो क्या होगा, तो देखिए K2Cr2O7 जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट कहलाता है। तो जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे ईथर का K2Cr2O7 की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में, तो क्या बन रहा है, यहाँ पर एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है, एसिड। तो ये आपकी जो ईथर है उसकी रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं इपॉक्साइड। देखिए इपॉक्साइड होता क्या है, साइक्लिक ईथर जो होता है उसी को इपॉक्साइड कहते हैं। तो 3 मेंबर्ड अगर रिंग है साइक्लिक ईथर की, तो उसको आप क्या कह रहे हो, इपॉक्साइड कह रहे हो। और यहाँ पर अलग अलग नाम होते हैं इसके, जैसे IUPAC नाम कहें तो वहाँ पर अलग नाम होगा, या 4 मेंबर्ड है तो उसका नाम अलग होगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो यहाँ पर देखिए 2 मेथड दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा मेथड तो नहीं है, 2 मेथड दे रखे हैं फ्रॉम हेलोहाइड्रिन। अब आप देखेंगे हेलोहाइड्रिन का मतलब क्या है, हेलो का मतलब हेलोजन, हाइड्रिन का मतलब क्या है, OH ग्रुप। जो OH ग्रुप है उसको हाइड्रिन कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये है हेलोहाइड्रिन का मतलब हेलोजन है और OH ग्रुप है। तो देखिए हुआ क्या, एल्किन की रिएक्शन कराई हेलोजन और वाटर के साथ, तो एक साइड हेलोजन जुड़ गया और एक साइड OH जुड़ गया। अब इसको आप ऐसे समझो कि जब मैंने आपको हेलोजिनेशन रिएक्शन कराई थी, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, जैसे मान लीजिए एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन एल्किन, तो वहाँ पर आपको पता था कि पाई कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर साइक्लिक आयन बनता है, जैसे ब्रोमोनियम आयन बनाया था हमने, ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन था।
और फिर जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बैक साइड अटैक करता है और ये ग्रुप यहाँ चल जाता है। सेम आपके यहाँ रिएक्शन होगी कि हेलोजन जो है साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाएगा और वाटर अटैक करेगा बैक साइड से। तो ये जो दो ग्रुप जुड़ रहे हैं ये अपोजिट साइड से जुड़ रहे हैं। कहाँ जुड़ रहे हैं? अपोजिट साइड से। तो मैं इसको अपोजिट साइड शो कर देता हूँ, ठीक है। एक बार ये हटा देता हूँ, ये मैंने क्या करा, अपोजिट साइड शो कर दिया इसको, एक्स को। अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में आपने बेसिक मीडियम ले रखा है, तो बेसिक मीडियम में क्या करेगा, ये H+ ले लेगा और ये नेगेटिव आ जाएगा इस पर। क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव जो है अटैक करेगा इस पर और ये X जो है निकल जाएगा। तो ये आपके इपॉक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इपॉक्साइड। तो ये आपके बन गया इपॉक्साइड। तो ये हेलोहाइड्रिन है, यहाँ पर बैक साइड अटैक होगा बेसिक मीडियम में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाय पर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, तो ये रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा रखी है। आप मुझे बताइए इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या होगा, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एल्कीन की रिएक्शन आप करा रहे हो पर एसिड के साथ, तो यहाँ पर ये जो O है ये इसको ऐसे बता रहा है कि जो एसिड होता है ये आपके C+O है इस टाइप से। तो यहाँ पर नॉर्मली एक OH होता है लेकिन एक O एक्स्ट्रा है, मतलब पर एसिड है। तो जब आप पर एसिड की रिएक्शन करा रहे हो एल्कीन के साथ तो एक ऑक्सीजन जो है यहाँ इंसर्ट हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? इपॉक्साइड। और ये सिंपल एसिड रह गया। ये क्या रह गया? सिंपल एसिड। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस रिएक्शन का नाम क्या होगा। आगे अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो देखिए पर ऑक्साइड की इपॉक्साइड की केमिकल रिएक्शन क्या दे रखी है? क्या दे रखी है? एसिड कैटेलाइज्ड रिंग क्लीवेज। कि आप क्या कर रहे हो? रिंग का क्लीवेज कर रहे हो, बॉन्ड क्लीवेज कर रहे हो। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो देखिए क्या होगा, अब एसिडिक मीडियम में होता क्या है? एसिडिक मीडियम में ये होगा कि ये आपके ऑक्सीजन है। अब या तो क्या हो, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो जो डायरेक्ट कार्बन पे अटैक करे और रिंग या बॉन्ड टूट जाए, और या फिर क्या होता है कि ये एसिडिक मीडियम में ये OH+ बना लेता है। तो उससे क्या है कि न्यूक्लियोफाइल भले स्ट्रांग ना हो ये गुड लिविंग ग्रुप हो जाता है। क्या हो जाता है? गुड लिविंग ग्रुप। तो दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं बेसिक मीडियम में और एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होता है, डायरेक्ट कार्बन पे अटैक करेगा और रिंग क्लीवेज कर देगा। या फिर अगर हम एसिडिक मीडियम लेते हैं तो वहाँ पर H+ जो है वो O पे अटैक करता है और वो गुड लिविंग ग्रुप बना लेता है। तो फिर वो क्या है, बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम होगा तो ये H+ क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जब अटैक करेगा वाटर तो आपके दोनों साइड OH आ जाएगा। कैसे? एक तो ये अटैक करा वाटर ने यहाँ पर, तो ये एक OH जुड़ गया और एक OH यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि H+ पहले जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो ये आपके दोनों साइड OH आ गया, इथाइलिन ग्लाइकोल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? इथाइलिन ग्लाइकोल। इसके बाद आपने क्या करा, वाटर की जगह HBr ले लिया। तो HBr लोगे तो आप H तो एसिड है ही, तो ये H+ तो यहाँ आ जाएगा O के साथ, और Br अटैक करेगा तो एक साइड Br आ जाएगा और एक साइड OH आ जाएगा। तो Br और OH, ठीक है। इसको आप हेलोहाइड्रिन कह सकते हो। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन की बात करें तो यहाँ एल्कोहल दे रखा है। तो एल्कोहल क्या करेगा, यहाँ पर एल्कोहल का O अटैक करेगा तो ये OC2H5 जुड़ जाएगा। यहाँ मान लीजिए यहाँ अटैक कर रहा है तो ये OH यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया OC2H5 और ये हो गया OH। तो एक साइड तो जुड़ गया OC2H5 और एक साइड रह गया OH। तो ये आपके क्या हो रहा है, रिंग क्लीवेज हो रहा है। तो यहाँ पर जब एसिडिक मीडियम में आप रिएक्शन कराते हो तो H+ ऑक्सीजन पे अटैक करता है और उसके बाद ये गुड लिविंग ग्रुप हो जाता है। तो जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो भी क्या करता है, अटैक करता है आसानी से। तो ये आपके OH क्या हो जाता है, निकल जाता है। नेक्स्ट दे रखा है बेस कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग। तो देखिए यहाँ पर जो है रिंग ओपनिंग बेसिक मीडियम में हो रही है। तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रांग होता है, डायरेक्टली अटैक करता है और रिंग ओपनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रिएक्शन हम करा रहे हैं इपॉक्साइड की किसके साथ, C2H5ONa के साथ। तो आप इसको कह सकते हो सोडियम इथॉक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये अटैक करेगा। यहाँ पर मान लीजिए अटैक करता है ये कि ये ऑक्सीजन जो है अटैक कर रहा है यहाँ पर, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ये जो है OC2H5 यहाँ इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया। और ये जो है आपके O पे नेगेटिव आ जाएगा। तो अब नेगेटिव जो है देखिए स्टार्टिंग में तो Na है तो Na ही रहेगा, लेकिन बाद में जब आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो Na की जगह H आ जाएगा। तो अगर यहाँ H लिखा हुआ है इसका मतलब उसको उसने न्यूट्रल कर दिया बाद में एसिडिक मीडियम में। इसके बाद दूसरी रिएक्शन दे रखी है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो अमोनिया का जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा, और अमोनिया का जब लोन पेयर अटैक करेगा तो ये अटैक करा मान लीजिए यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो ये जो नाइट्रोजन है इसने अटैक करा तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका एक H निकलेगा तो इसका जो चार्ज है वो हट जाएगा। तो ये जो H है इसके बाद जाएगा O- के पास, तो ये आ जाएगा OH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि एक तो था OC2H5 ग्रुप और एक था OH ग्रुप। यहाँ पर एक NH2 ग्रुप है और एक OH ग्रुप है।
इसके बाद आगे दे रखा है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में भी दे रखा है। तो देखिए ऐसा नहीं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में दे रखा है तो ही आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ना है, जहां पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ रहा है मतलब वो एक तरह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का ही पार्ट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हो या सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हो या जिल्मान रिएजेंट का हो, कुछ भी कहो, वो सब ऑर्गेनोमेटेलिक का ही पार्ट है। ठीक है, अलग अलग जगह थोड़ा टुकड़ों में आता है, बाद में हम एक साथ और पढ़ लेंगे। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हम बात करें तो देखिए इपॉक्साइड है, RMGX और हाइड्रोलाइसिस ने करा रखा है, हालांकि यहाँ शो नहीं कर रखा, कोई बात नहीं, हाइड्रोलाइसिस इसने करा रखा है। तो हाइड्रोलाइसिस जब कराते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये डेल नेगेटिव है इस पर, तो ये जो R है ये अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करा मान लीजिए तो R यहाँ आ गया और O पे माइनस आ गया, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो H आ जाएगा, तो ये जुड़ गया R और इस साइड क्या जुड़ गया OH। ठीक है, अब यहाँ पर मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि अभी तक जो हमने इपॉक्साइड लिया वो बिल्कुल सिमेट्रिकल लिया है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि कहाँ अटैक कराना है, दोनों साइड अटैक कराओगे सेम ही रिजल्ट आएगा। आप चाहे अटैक यहाँ कराओ चाहे अटैक यहाँ कराओ सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन इस केस में रिजल्ट सेम नहीं है। अब जो नीचे वाला केस है वो इंपॉर्टेंट केस है कि अगर ये कंडीशन है तो अटैक यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, उससे प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर तो कहता है चाहे यहाँ अटैक कराओ चाहे यहाँ अटैक कराओ, एक कार्बन पे R आएगा एक कार्बन पे OH आएगा। अब देखिए दोनों केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए R अटैक यहाँ करता है तो यहाँ R जुड़ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा, और अगर R यहाँ अटैक करता है तो OH यहाँ आ जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है कि 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। तो वहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जब इस टाइप की कंडीशन हो तो ये लेस हिंडर्ड पे अटैक करेगा या लेस सब्सटीट्यूटेड पे अटैक करेगा, जैसे भी कहना चाहो वैसे कह सकते हो कि जहाँ पर एस्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वहाँ पर अटैक होगा, तो ये R अटैक करेगा CH2 पे, तो ये क्या हो जाएगा O यहाँ आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि ये R CH2 पे जुड़ गया, हालांकि लिखा हुआ उल्टा है, तो R CH2 CH OH CH3, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो R CH2 CH OH और ये CH3 हो गया, तो ये आपके हो गया एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अटैक कहाँ से होगा, वरना क्या होगा प्रोडक्ट गलत बन जाएगा आपका। आगे दे रखा है रिएक्शन विद लिथियम रिएजेंट। लिथियम रिएजेंट के साथ अगर आप बात करोगे, जैसे RMGX से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वैसे RLI जो है सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। RLI के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे इपॉक्साइड की तो सिंपल सा है, इसमें भी R है, ये अटैक करेगा और ये अटैक करेगा तो एक साइड R जुड़ जाएगा और एक साइड क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। ये सब हाइड्रोलाइसिस के बाद की बात है। देखिए जैसे यहाँ इसने शो कर रखा ना हाइड्रोलाइसिस, वैसे वहाँ भी हाइड्रोलाइसिस के बाद OH आएगा। इसके बाद है रिडक्शन। रिडक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट दे रखा है रिडक्शन के लिए, इसमें भी आपको बाद में H3O+ लेना होता है। ये सब अंडरस्टूड है कि भाई आपकी ये दे रखा था, मतलब रिडक्शन के बाद हाइड्रोलाइसिस आप करा रहे हो। तो जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ रिडक्शन कराते हो तो होगा क्या, H जो माइनस है हाइड्राइड, H माइनस जो है वो अटैक करेगा यहाँ पर और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो न्यूक्लियोफाइल एक तरीके से वो H माइनस है, क्या है H माइनस, तो ये H माइनस अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया C6H5 CHOH CH3। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MSc में काफ़ी सारे पार्ट दे रखे हैं, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, क्योंकि बाकी जो पार्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, पेरीसाइक्लिक हो गया, फोटोकेमिस्ट्री हो गया, तो जो 10 क्वेश्चन की जो लिमिट है वो लगभग वहीं पर कवर हो जाती है। तो जितना आपको बेसिक नीड था उतना मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर मुझे और ज़रूरत लगेगी, देखिए अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ टू द पॉइंट लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जब एक बार सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद अगर मुझे कुछ लगेगा कि भाई हाँ ये एक्स्ट्रा बताना चाहिए कि भाई रैंक को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा या नीड है मुझे लग रहा है, तो मैं बाद में उसको कवर करा दूंगा। तो अभी जो है वो आपका लगभग जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है वो आपका कवर हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।